तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ मिल दोहराएंगे। हे प्रभु, तू सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। हम तेरे शुद्धतम, पवित्रतम, वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, सदस्यगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय भद्रभूषो मातृशक्ति। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय पंडित जी से आत्मा परमात्मा की चर्चा। माता आदरणीय भद्रभूषो इस संसार के अंदर परमात्मा के द्वारा वेद का ज्ञान मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए दिया गया। वो पशुओं के लिए नहीं है, पक्षियों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है कि ये मनुष्य प्राणी ये कैसे अपने जीवन को बढ़िया बेहतर बना करके अपने मनुष्य तत्व को सिद्ध करे और इस संसार में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आनंद और सुख से अपना जीवन जीवे। कभी इसके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, कलेश ना हो। उन्हीं हेतु परमात्मा संदेश करता। और एक मंत्र हम लोग देखते और पढ़ते भी हैं। ओम अग्नय व्रते पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मय ग्राध्यताम इदम अहम अमृता सत्यमोपेमि। ये मंत्र संकेत करता है अग्नि व्रत पते। अग्नि किसे कहा? परमात्मा को। वह परमात्मा अग्नि रूप, ज्योति रूप है। और खाली अग्नि रूप, ज्योति रूप ही नहीं है, व्रत पते, वो व्रतों को धारण करने वाला है, व्रतों के अंदर बंधा हुआ है। व्रतों के अंदर बंधा हुआ होने के हेतु वो कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। कोई कहे कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, लेकिन उसके बाद भी अपनी मर्जी से वो जो चाहे नहीं कर सकता। वो भी नियमों में बंधा हुआ है, व्रतों में बंधा हुआ है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति आजकल मुर्मू जी हैं, तो हमारे देश की राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर हैं, वो देश की मालिक हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो भी यदि चाहें अपनी मर्जी से कुछ करना नहीं कर सकते। वो भी व्रतों के अंदर बंधी हुई हैं, नियमों में बंधी हुई हैं। नियमों बंद करके तब राष्ट्रपति हैं, नियमों में हैं तो प्रधानमंत्री हैं। जब नियमों में बंध जाता है व्यक्ति, तब उसके जीवन में निखार आ जाता, उन्नति आ जाती। इसलिए वह परमात्मा व्रतों में बंधा हुआ है और उसने जिन्हें जिन्हें बनाया, जिन देवताओं को बनाया, उन देवताओं को सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, जिन जिन देवताओं को उस परमात्मा ने बनाया, उन्होंने भी व्रतों में बांधा उसने। वो उनके बनाए हुए, परमात्मा के बनाए हुए ये जड़ देवता भी व्रतों में बंधे हुए हैं। अपने व्रत से पल भी इधर से उधर नहीं हो सकते। जो इनका व्रत इन्होंने लिया है, उस व्रत का पालन करते हुए ये संसार में सुख का हेतु बनते हैं, सबको सुख देते हैं। पृथ्वी की मजाल है
कि ये अपनी धुरी पर घूमती हुई या सूर्य के चक्कर लगाती हुई पल भर का भी कोई अंतर कर देवे? नहीं। चंद्रमा की क्या सामर्थ्य है कि वो अपने व्रतों में बंधा हुआ होता हुआ अपने व्रतों में पल भर की भी कहीं देर करे? वायु की क्या सामर्थ्य है? इसलिए जैसे परमात्मा इन सब व्रतों में बंधा हुआ होकर के व्रतों को धारण करता हुआ संसार में कार्य करता है, और उसके बनाए हुए देवता भी संसार में अपने व्रतों में बंधे हुए होते हुए कार्य करते हैं। यदि ये व्रत पल भर भी कोई अपने व्रत से पल भर के लिए भी अलग हो तो विनाश हो जाएगा, सृष्टि सब तहस नहस हो जाएगी। इसलिए परमात्मा संकेत करता, जैसे मैं व्रतों में बंधा हुआ हूं, व्रतों में बंधा हुआ होते हुए अपने द्वारा बनाए गए इन जड़ देवताओं को भी व्रतों में मैंने बांधा हुआ है। इसलिए हे मनुष्यों, हे जीवात्माओं, जैसे ये सब व्रतों में बंधे हुए हैं, मैं भी व्रतों में बंधा हुआ हूं। इसलिए तुम भी व्रतों में बंध कर करके अपने जीवन को सुखमय बनाओ। परमात्मा के बनाए हुए ये सब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब उसके नियम के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। लेकिन यह जीवात्मा जब जन्म लेता है, शरीर के संपर्क में आता है, बिना शरीर के संसार में इसका अस्तित्व नहीं है, न ये नजर आता। सब नियम से कार्य करते हैं, बस यही नियम से कार्य नहीं करता। सबके व्रत हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति आदि, वो अपने नियम का पालन करते हैं, लेकिन यह जीवात्मा ये पालन नहीं करता। शरीर धारण कर करके जब तक सोए सो जाए, जब इसका जी करे उठे तो उठ जाए, जब इसका मन करे खाए तो खाए, जब इसका मन करे तो ना खाए तो ना खाए। तब भक्त कहता है, प्रभु ये क्या बात है? तुम्हारा ज्ञान सारा प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्यों के लिए है। तुम भी व्रतों में बंधे हुए हो, तुम्हारे बनाए हुए जितने भी जड़ देवता हैं वो सब नियमों में, व्रतों में बंधे हुए हैं। और ये जीवात्मा शरीर धारण कर करके इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये खाए ना खाए, खाए तो इतना खा ले के बदहजमी कर दे। ये सोए तो सारा दिन सोता रहे, ना सोए तो सारी रात जागरण ही करवाता रहे। जोड़ तो बोलो जय माता की। सब नियमों में काम करते हैं, व्रतों में बंधे हुए हैं। फिर ये जीवात्मा व्रतों में बंध करके कार्य क्यों नहीं करता? नियम से क्यों नहीं चलता? इसका कोई नियम ही नहीं है। प्रभु बोले, तुम बात तो ठीक कहते हो। देखो, जिनको मैंने बनाया है, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए मेरे द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए मैं जिन व्रतों को इन्हें धारण कराया है संकल्प से, ये उन व्रतों का पालन करते हैं। और बोले जीवात्मा, तब प्रभु बोले, इसे मैंने बनाया नहीं है। मैं भी सनातन हूं, ये जीवात्मा भी सनातन है, ये प्रकृति भी सनातन है। यदि मैं इसे बनाता तो ये मेरी मर्जी से हट करके इसकी सामर्थ्य है, ये चले। इसे मैंने बनाया ही नहीं है, ये सनातन है। बोले फिर क्या करें? जब परमात्मा संकेत करता है, यदि तू सुख चाहता है और पशु से, पक्षियों से ऊपर उठ करके मुझ आनंद तक प्राप्त करना चाहता है, आना चाहता है, तब जीवन में व्रतों को धारण कर। जैसे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आदि हम पढ़ते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमा सा। जैसे सूर्य और चंद्रमा संसार के कल्याण रूपी पथ पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हे मनुष्यों तुम भी बढ़ो, इनकी तरह व्रतों को धारण करो। और बोलो, हमें कह रहे हो तुम और इन पक्षियों को, जो दूसरे जीव हैं हिंसक, इन्हें भी तो कहो कि ये भी व्रतों में बंधे। तब प्रभु संकेत करते, जितने भी बंधन हैं उन सब बंधनों के अंतर्गत इन्हें तुम बंधन में डाल सकते हो। शेर को पिंजरे में कैद कर सकते हो, हाथी को जंजीर में बांध सकते हो,
दुनिया का ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे बंधन में ना डाला जा सके। उन्हें पकड़ोगे, बंद करोगे, पिंजरे में बंद कर दोगे, कमरे में बंद कर दोगे, कहीं भी स्थान पर बंद कर सकते हो, उन सबको बंधनों में डाल सकते हो, कितना भी हिंसक हो। और जीव को, पक्षी को, पंछी को तुम पिंजरे में डाल करके कैद कर सकते हो, ये सब बंधन में आते हैं। और बोले ये मनुष्य, बोले बस यही बंधन में नहीं आता, इसे तुम कैद नहीं कर सकते, इसे बंधन में नहीं डाल सकते। बोले ये बंधन में क्यों नहीं आता? बोले ये बंधन तोड़ करके निकल जाता है। कितना भी बंधन हो, किसी को बंद कर करके देखो। हमारे यहाँ के भी पीछे कुछ लोग डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा करके और निकल गए, और पानी के जहाज में जा रहे थे और डूब गया, खत्म हो गए। अमेरिका में प्रवेश करना चाहते थे। ये सीमाएं देश की, विदेश की सीमाएं तोड़ करके, बंधनों को तोड़ करके फुर उड़ जाता। हमारे यहाँ के कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया था, कर्जा लिया था बैंकों से, और जब उन्हें लगा कि नैया डूब रही है, उड़ गए देश से। पता लगा अरे वो देश छोड़ करके चले गए। अब लगी भी है ईडी और सीबीआई उनके पीछे, बोले लेकर के आओ, पकड़ करके लेकर के आओ। पता लगता ये मनुष्य ही बंधन में नहीं आता। सारे जितने भी हैं वो सब व्रतों में बंधे हुए हैं, बंधन में भी उन्हें डाला जा सकता है, लेकिन ये मनुष्य बंधन में नहीं आता। और तब हमें स्मृति में है, क्या हमने चर्चा की थी कि कई बार जब रामलीलाएं होती हैं तब एक जेल के जेलर ने निवेदन किया बड़े अफसरों से, महाराज हमारा वानप्रस्थ आश्रम है, वहां पर एक पत्रिका निकलती है स्वस्ति पति पंथा के समय, उच्च कोटि के वैदिक विद्वान हैं, तपस्वी व्यक्ति हैं, वो उसका संपादन करते हैं। और संपादन करते हुए देहरादून आसपास की जेलों में जाते हैं, और जेलों में जाकर के जो कैदी हैं उनसे यज्ञ के द्वारा, प्रवचन के द्वारा उन्हें सही मार्गदर्शन देते हुए उनके जीवन को परिवर्तित कर करके बड़ा सहयोग, बड़ा उपकार वो कर रहे हैं। ऐसे सुरेंद्र शर्मा जी से जब मैंने पूछा महाराज परिवर्तन, बोले हाँ बहुत ऐसे हैं जिन्होंने प्रायश्चित किया कि जाने अनजाने में जो हुआ, आचार्य जी अभी माफी चाहते हैं, परमात्मा प्रायश्चित हम कर रहे हैं। और उनका रहन सहन जेल में रहते हुए बदल गया। जो हिंसक थे अहिंसक हो गए, और कहीं तो उनके प्रयास से, सुरेंद्र शर्मा जी के प्रयास से जेल में रहते हुए दैनिक यज्ञ करने लग गए। कहीं की वो मदद भी करते हैं, उनके परिवार की आर्थिक रूप से उनकी सहायता भी करते हैं, लेकिन जेलों में रहते हुए भी कुछ ना सुधरे। तब विचार किया जेलर ने, बोले महाराज रामलीला का सीजन चल रहा है, क्यों ना इन्हें थोड़ी और प्रेरणा दी जावे, इन्हें पता लगे कि राम कौन थे, दशरथ कौन थे, पाप करने वाला रावण कौन था, कैसे उसने पाप किया और उसकी लंका सब तहस नहस हो गई। इसलिए जेलर ने बड़े अधिकारी से कहा महाराज जैसे शहरों में रामलीला चल रही है, टीवी पे भी रामलीला आ रही है, इन जेल के कैदियों को भी कहें कि बोले तुम भी चलो रामलीला में खेलो, मंच सजाओ जेल के अंदर, इनका एंटरटेनमेंट भी होगा, मनोरंजन भी होगा, और ये लोग जो राम का रोल करेंगे, लक्ष्मण का करेंगे, दशरथ रावण का करेंगे, उसे पढ़ेंगे भी रामायण, और उससे इनके जीवन में शायद कुछ परिवर्तन आ जाए। बड़े अधिकारी ने कहा ठीक है महाराज आप रामलीला का आयोजन करो जेल में, पर सावधानी के साथ। रामलीला का आयोजन हुआ, सभी को रामायण दी गई, सबने रामायण पढ़ी, और रामायण पढ़ने के बाद में जब पात्रों का चयन करने की बात आई, तो पात्रों में जब आए कि कौन राम बने, कौन लक्ष्मण बने, कौन रावण बने, सबसे ज्यादा यदि किसी का आग्रह आया किस रोल के लिए, हनुमान के रोल के लिए सबसे ज्यादा आग्रह आए, लगभग 200 आग्रह आए। 200 कैदियों ने ये लिख कर कह दिया महाराज हम हनुमान का रोल करना चाहते हैं, हनुमान का रोल करना चाहते हैं। जेलर भी आश्चर्यचकित, महाराज कमाल है, राम के रोल के लिए इतने नहीं आए पत्र के भाई हम राम का रोल करेंगे, लक्ष्मण के लिए, हनुमान के लिए, दशरथ रावण के लिए नहीं आए, हनुमान के लिए बहुत आ रहे हैं। हर कैदी लगभग 200 कैदियों के आवेदन आए हैं कि राम हनुमान का रोल हम करेंगे।
लेकिन जेलर ने उनके रंग रूप, चेहरा मोहरा देख करके, शरीर को देख करके एक व्यक्ति का चुनाव कर लिया। बोले ठीक है तुम हनुमान बनना। बाकी नाराज हो गए, बोले ये क्या है, हमने भी तो आवेदन किया था, हमें क्यों नहीं हनुमान का रोल दिया जा रहा है। हम बोले बस हमने निर्णय कर लिया है, रामलीला का समय आ गया, अब रामलीला खेलो। और रामलीला खेली गई। 15 दिन तक वो कार्यक्रम जेल में चला, बढ़िया रामलीला खेली गई। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, बड़े अधिकारी का फोन आया और वो जेलर से पूछा महाराज रामलीला, बोले हाँ बढ़िया रही। बोले सब कैदियों ने, बोले बढ़िया काम किया, कोई दिक्कत परेशानी, बोले कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस एक ही दिक्कत हुई है। बोले क्या, बोले जिस कैदी ने वो हनुमान का रोल किया था वो संजीवनी बूटी लेने गया था, अब तक तो लौट करके आया नहीं। संजीवनी बूटी लेने के बहाने वो निकल गया और आज तक लौट करके नहीं आया। तब जेलर को पता लगा अरे इसलिए ये लोग हनुमान के रोल करने के लिए ललायत थे 200 के 200। बोले हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने जाना ही है और निकल जाएंगे जेल से यहाँ से। और वो निकल गया, बोले लौट करके अब तक तो आया नहीं। पता लगता ये मनुष्य कितना भी बंधनों में से जकड़ो, ये बंधनों में नहीं डाला जा सकता। फिर प्रभु से पूछा महाराज ये बंधनों में कैसे आए। तब परमात्मा संकेत करते जैसे मैं व्रतों में बंधा हुआ हूं, मेरे बनाए हुए ये देवता सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, ये सब बंधनों में, व्रतों में बंधे हुए रह करके ही बंधनों में हैं। ऐसे ही मनुष्य को भी यदि बंधन में डालना है तो इसे व्रतों में बांधो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस मनुष्य को बंधन में डाल सके। केवल दुनिया के व्रत ही ऐसे हैं कि इन्हें बंधनों में डाल करके इसे सुख का आधार बनाया जा सकता है। इसके जीवन में सुख जब व्रतों में होगा तो सुख लेगा भी और सुख देगा भी, और जब व्रतों में नहीं होता खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में व्रत नहीं है वो मनुष्य ना होकर के पशु के समान है। जैसे पशु हैं उनके जीवन में कोई व्रत नहीं है, वो भोजन करें तो भोजन पे लड़ जाएं, उन्हें ये नहीं पता कि दूसरा भूखा है। इसलिए इस मनुष्य के लिए व्रतों का विधान किया गया और व्रतों में से बांध करके तब इस व्यक्ति का जीवन सामान्य से ऊंचे स्तर का हो जाता है। इसलिए मनुष्य को व्रतों में बंद कर, आज ये व्रत ही तो हैं। कोई हमारा पिता है, कोई हमारी माता है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारा भाई है, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये राष्ट्रपति हैं। हम सब जब व्रतों में बंध जाते हैं तब ये रिश्ते और नाते चलते हैं। यदि व्रत ही ना कोई होवे, जब राष्ट्रपति बनते हैं तो एक लिखित में उन्हें पढ़ना पड़ता है कि मैं ये व्रत ले रहा हूं। प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो वो व्रत लेते हैं, मैं व्रत लेता हूं। मुख्यमंत्री को, सांसद, कोई मंत्री पद, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, वो सब व्रतों में बंद करके प्रतिज्ञा लेते हैं और तब अनुशासित होकर के देश हित में कार्य करते हैं। तब वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। उन्होंने व्रत लिया है, उन्होंने शपथ ली है। ऐसे ही मनुष्यों को भी जीवन में व्रत लेने चाहिए। वो व्रत नहीं कि जिनमें आप भूखे रह करके सामान्य से अधिक भोजन कर जाते हैं। बोले आज तो व्रत है, या व्रत है तो आज के बाजार के दुकानदार बड़े होशियार हो गए हैं। व्रत वाली नमकीन आ गई, व्रत वाली कुट्टू की पकौड़ी आ गई, व्रत वाली टिक्की आ गई है, व्रत वाला हलवा बनने लग गया है। बोले गाजर का बना लो, लौकी का बना लो। व्रत में व्यक्ति ज्यादा खाता है, सामान्य इतना भोजन नहीं करता। अब व्रत में तो ये टिक्की खा लो, ये नमकीन खा लो, और तुम व्रत में तो हो, ये तो खा ही लो। ये व्रत नहीं। व्रत है कि हमारे जीवन में जीने के लिए कोई ना कोई दृढ़ संकल्प हम लोग करें। परमात्मा के किसी भी एक गुण का धारण जीवन में करें, किसी एक भी विचार का हम धारण करें, तब जीवन में चमक आ जाती। किसी भी व्यक्ति को जिसका जीवन बिगड़ा हुआ हो आप यजमान बनावें और यजमान बना करके यज पूरा करा करके तब उसके जीवन के अंदर व्रतों को उपस्थित करावें। आप कहेंगे क्या ऐसा जीवन बदल जाता है व्रतों से? हाँ, बदल जाता है।
यदि व्यक्ति निष्ठा से वो व्रत का पालन करे, और जो व्रत तोड़ता है उसे परिणाम भी भुगतना पड़ता है। आप कहेंगे कैसे? तब हमने चर्चा की थी कि वो फूल सिंह पटवारी जो पानीपत के अंदर जब वार्षिक उत्सव था, सामान्य तो व्यक्ति था, क्या रिश्वत लेता था, खाना पीना भी गड़बड़ था, सब लोग देख करके वो नाक भोंच गोड़ते थे, अरे आ गया ये बड़ा दुष्ट है ये तो। फूल सिंह पटवारी सामान्य व्यक्ति होते हुए, लेकिन जब आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में यजमान बन करके उसने यज्ञ आदि किया, और जब यज्ञ आदि कर करके पुरोहित ने कहा महाराज आप दक्षिणा दो, और जब उन्हें नोट निकाले तो कहा महाराज इन नोटों की जरूरत नहीं है, पहले कुछ व्रत लो। बोले बताओ, बोले कोई बुराई छोड़ दो। अब बुराई छोड़ने के लिए बुराई बहुत थी, तो छोड़े कौन सी छोड़े? तब आर्य समाज के पुरोहित ने कहा महाराज नहीं छोड़ो, कुछ तो कुछ ले ही लो, हमारी ओर से ले लो। और तब ये पुरोहित कहता, आर्य समाज के पुरोहित सामान्य पुरोहित नहीं होते, आर्य समाज के विद्वान सामान्य विद्वान नहीं होते, वो अपना हित नहीं अपने यजमानों का, उनका हित चाहते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं, उनकी उन्नति के लिए कार्य करते हैं। खुद जीवन में अभाव में परेशानी में रह कर के भी वो सबकी सुख की कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः के रूप में करते हैं। तब ये पुरोहित कहते हैं महाराज यदि आप चाहते हैं तो कुछ व्रत हमारे द्वारा ले लो। तब ये बोले हाँ बताओ। बोले हाथ में जल लो और संकल्प लो। तब ये मंत्र पढ़वा दे, ओम अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अमृता सत्यम उपेमि। और व्रत लेकर के जल छुड़वा करके कहते हैं आपने व्रत ले लिया है, प्रभु को साक्षी कर करके कि मैं व्रत धारण करता हूँ, और हे प्रभु तुम इस व्रत को धारण करने में मेरी सहायता करो, मेरा व्रत बलवान हो, पुष्ट होवे, और मैं इसका पालन जीवन भर करता रहूं। जब व्रत की बात आई तो बोले क्या? बोले तुम सत्य का ही धारण करो, तुम्हारे जीवन में व्यवहार में सत्य ही होवे। इस एक सत्य के जीवन में धारण करने से सामान्य व्यक्ति जिसे देख करके लोग हिराकत भरी नजर से दूर हट जाते थे, अरे आ गया दुष्ट, वही व्यक्ति जब सत्य का आचरण कर लिया, सत्य का व्रत ले लिया, तब यही व्यक्ति संसार की नजरों में पूजनीय हो गया। और ये फूल सिंह पटवारी फूल सिंह भगत जी बन करके गुरुकुल की स्थापना कर करके अपने धन से आज संसार का कितना बड़ा उपकार कर करके चला गया। आज वो नहीं है संसार में, लेकिन उनके द्वारा स्थापित गुरुकुल जिनके अंदर कन्याएं बालक बालिकाएं पढ़ करके डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, जो बनना चाहे बन करके काबिल हो सकते हैं। एक सत्य का व्रत लेकर के जीवन में परिवर्तन आया और उस व्यक्ति के द्वारा संसार के उपकार के लिए कितना बड़ा काम किया गया। ये प्रतिज्ञा ही तो थी, भीष्म प्रतिज्ञा, कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपनी इच्छा से ही शरीर का त्याग करूंगा। जब व्यक्ति ये प्रतिज्ञा ले लेता है तब निश्चित रूप से परमात्मा भी जो व्रतों का पति है, तब व्रतों में जो परमात्मा है वो आपके व्रतों की रक्षा करता है। और तब इच्छा मृत्यु का व्रत लेकर के जब मन में आया कि जब सूर्य दक्षिणांत से उत्तरायण में जाएगा तब मैं शरीर छोड़ूंगा, और छोड़ा। ऐसे ही हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, तक्षुदेव हितम पुरुस्ता चक्रमुचरत पश्चिम शरदय सतम दीवेम शरदय सतम। मंत्र के माध्यम से हम कहते हे प्रभु हम 100 साल तक जीवें, 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने, 100 साल तक बोले, 100 वर्ष तक भी आयु प्राप्त होकर के फिर योग अभ्यास से 100 वर्ष से अधिक जीने की कामना करें। पूछा महाराज 100 वर्षों तक क्या देखें, 100 वर्षों तक क्या सुने, 100 वर्षों तक क्या बोले? तुम कह तो रहे हो 100 वर्ष तक जियो, 100 वर्ष तक देखो, 100 वर्ष तक बोलो, 100 वर्ष तक सुनो, लेकिन क्या? तब प्रभु संकेत करता है वेद को ही देखो, वेद को ही बोलो, वेद को ही सुनो। अरे 100 वर्ष तक जीने की कामना करो, इससे पहले सोचो ही मत। व्यक्ति कह देता है बस अब तो समय आ गया लगभग,
अरे बाबा कोशिश करो, जब मंत्र बोलते हो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, योग करो, एक्सरसाइज करो, अपने खान पीन को ठीक रखो। 60 वर्ष की आयु के बाद तो लगभग तले हुए और मीठे से परहेज भी करना शुरू कर दिया करो, क्योंकि 60 वर्ष की आयु के बाद में धीरे धीरे आयु का प्रभाव बढ़ता है। यदि हम मीठे तले पे कंट्रोल नहीं करते तब गड़बड़ हो जाती है। बोले करो बाईपास, फिर जाओ। इसलिए सावधान रहते हुए जो हम खाते हैं उसे पचाने का भी हमारे पास में हम पुरुषार्थ करते हो। जब पुरुषार्थ करेंगे उसे पचाएंगे तो शरीर के लगेगा, नहीं तो कचरा ही बनेगा। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, अपने जीवन में व्रतों को धारण करो। जो व्यक्ति व्रतों में बंधा हुआ होता है उसके जीवन में अलग ही चमक नजर आती है। व्यक्ति ने व्रत लिया हुआ है, बिना यज्ञ के भोजन नहीं करूंगा, उसके चेहरे की चमक देखो, उसका चलना फिरना, बातचीत करने का तरीका देखो। जिस व्यक्ति के जीवन में यज्ञ करने का व्रत है, एक व्यक्ति ने व्रत लिया कि सुबह शाम संध्या करूंगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग ही निखार, जहां से वो निकलता है व्यक्ति कहते हैं अरे ये व्यक्ति इतना ईश्वर भक्त है, सुबह शाम संध्या करता है। तो हमारे जीवन में भी व्रत हुए, जब व्रतों में हम बन जाएंगे, ये व्रत परमात्मा का गुण है, उस गुण को जब हम धारण कर लेते हैं, व्रतों में बन जाते हैं, तब ये व्रत में बंधा हुआ व्यक्ति जो व्रतों का पालन करता है, ये व्रत फिर इसकी रक्षा करने लग जाते हैं। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, आचमन करते हो, अंग स्पर्श करते हो, मंत्र पाठ बोलते हुए हो, इनके अर्थों को भी जीवन में धारण कर करके विचारा करो। हमने क्या संकल्प लिया? वांग में आशय अस्तु, नश्वर में प्राणो अस्तु, अक्षोर में चक्षुर अस्तु, कर्णोर में श्रोत्रम अस्तु। मुंह से अच्छा ही बोलूंगा, नासिका से अच्छा ही सूंघूंगा, आंखों से अच्छा ही देखूंगा, कानों से किसी की चुगली निंदा नहीं सुनूंगा, अच्छा ही सुनूंगा। जब बोलते हो तो फिर चिंतन भी कर करके देखा करो, क्या हमारा जीवन इन व्रतों में बंधा हुआ है? क्या हम किसी की चुगली निंदा करते तो नहीं, मुख से किसी की चुगली निंदा सुनते तो नहीं है? जब हम इन व्रतों में बंद करके अपने आचरण में सुधार करेंगे, तब सामान्य व्यक्ति के स्तर से उठ करके विशेष बन करके हम समाज के अंदर सम्माननीय और पूजनीय हो जाएंगे। इसलिए आइए हम सब मिल करके परमात्मा के द्वारा दिया गया वो संदेश जो कहता है, ओम अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यतम इदम अहम अमृता सत्यमुपेमि। इस मंत्र को अपने व्यवहार में लेकर के आवे, और जैसे परमात्मा व्रतों में बंधा हुआ है, जैसे उसके बनाए हुए ये जड़ देवता व्रतों में बंधे हुए हैं, ऐसा ही हमारा जीवन व्रतों में बंधा हुआ हो, जिससे हम भी धर्म के मार्ग पर, सत्य मार्ग के पथिक बन करके संसार के उपकार हेतु कार्य करें और अपना जीवन धन्य बनावें। समय हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, अभिनंदन, वाणी को विराम। ओम शम। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि।
वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी।